Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SG Erudition and आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर जो कि जेम्स हैरियट ने लिखा है। एंड अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाएं वीडियो देखें, आई बटन में है। एंड उसमें हमने सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स एंड पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखा हुआ है, किया हुआ है। तो उसे जाएं, समझें और उसके बाद हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा, how does the contrast between Mrs. Pumphrey's emotional approach and Dr. Harriet's practical method of treatment highlight the differences between blind affection and responsible care? कि कैसे ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो कैसे एक ब्लाइंड अफेक्शन और रिस्पॉन्सिबल केयर को दिखाता है कि कहाँ जहाँ मिसेस पंफ्रे का ब्लाइंड अफेक्शन था वहीं पर एक रिस्पॉन्सिबल केयर था किसका, जेम्स हैरियट का। तो चलिए देखते हैं। मिसेस पंफ्रेज अफेक्शन फॉर ट्रिकी इज सिंसियर, बहुत ज्यादा सिंसियर था, बट एक्सेसिव बहुत ज्यादा था उनका केयर उसके लिए। शी बिलीव्स, वो बिलीव करती थी कि उनको खाना खिलाना उसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट हिम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और मतलब खाना तो देती थी लेकिन उसकी हेल्थ बिगड़ने की, जब वो बिगड़ जाता था तो बहुत ज्यादा वरी करती थी, ये उसके एक्सप्रेशन ऑफ लव को दिखाता है। हाउएवर हालांकि हर एक्शंस मेक ट्रिकी ऑबीज, उनकी ही वजह से ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, मोटा हो गया था, सुस्त हो गया था, कमजोर हो गया था, अनहेल्दी हो गया था। शी इग्नोर्स रिपीटेड मेडिकल एडवाइस, वो मेडिकल एडवाइस को क्या करती, इग्नोर करती। बिकॉज शी कैन नॉट बेयर टू डिनाई हिम, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो अपने ट्रिकी, अपने बच्चे जैसे उस डॉग को ना क्या कर सके, भूखा रख सके। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर हैरियट represents responsible care, responsible care को represent करते हैं। he understands, वो समझते हैं दैट रियल लव समटाइम्स रिक्वायर्स स्ट्रिक्टनेस, रियल लव जो है वो बहुत बार स्ट्रिक्टनेस रिक्वायर करता है। बाय रिमूविंग ट्रिकीज फ्रॉम हिज पैम्पर्ड एनवायरनमेंट, प्लेसिंग हिम ऑन कंट्रोल डाइट दिया, रेगुलर एक्सरसाइज करवाया और उसकी हेल्थ को रिस्टोर किया। ये कॉन्ट्रास्ट है, क्लियरली शो करता है कि ब्लाइंड अफेक्शन ना बहुत बार सेटिस्फाइज, इमोशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन हमारे लव्ड वन के हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Why can Tricky's illness be described more as a result of lifestyle choices than medical disease? क्यों जो ट्रिकी की इलनेस है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो ज्यादातर डिस्क्राइब क्या करता है, लाइफस्टाइल चॉइस को, देन अ मेडिकल डिजीज। उसका जो बीमारी थी ना, उसको जो प्रॉब्लम थी वो कोई मेडिकल डिजीज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफस्टाइल की वजह से था। तो ये कैसे है, तो वो बताना है। ट्रिकी जो है वो सफर किसी सीरियस इन्फेक्शन या इंटरनल डिसऑर्डर से नहीं कर रहा था। उसकी जो बीमारी थी ना, मेनली क्या थी, बाय ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल की वजह से। मिसेस पंफ्रे कॉन्स्टेंटली क्या करती, उसको खिलाती रहती, क्या करती, क्रीम शेक देती, चॉकलेट्स देती, अदर रिच फूड देती ताकि वो क्या कर सके, अच्छा फील हो उसे। लेकिन वाइल ट्रिकी हार्डली मूव, जिसकी वजह से ट्रिकी जो था वो बहुत ज्यादा ओबीज हो गया था। When Dr. Harriet keeps him under observation, जब डॉक्टर हैरियट उसको अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं, he gives no medicine, उन्होंने कभी मेडिसिन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में पानी दिया और कुछ दिन के बाद यानी 2 दिन के बाद उन्हें खाना दिया ट्रिकी को, जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो क्या करने लगी, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गई। ये प्रूव करता है कि उसकी जो कंडीशन थी ना पहले क्या, वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। उसकी जो मतलब जो उसकी प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस था, किसका, परिणाम था अनहेल्दी हैबिट्स का। उसकी हैबिट अच्छी नहीं थी, रादर देन मेडिकल डिजीज। द स्टोरी सजेस्ट, ये स्टोरी ये भी सजेस्ट करता है दैट मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम पुअर लाइफस्टाइल और हमारे पुअर चॉइसेस की वजह से बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी गंभीर समस्याओं, हेल्थ इश्यूज का सामना हमें करना पड़ सकता है, जो कि ठीक किया जा सकता है थ्रू डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन। Now come to the next one, which is, do you think Dr. Harriet's decision to keep Tricky without medicine was risky or wise? आपको क्या लगता है कि क्या वो रिस्की था या वाइज था? अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। डॉक्टर हैरिस डिसीजन वाज वाइज, बहुत ज्यादा वाइज था, रादर देन रिस्की, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो पूरी तरह ना ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। उन्होंने सारी चीजें ऑब्जर्व की थी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ही रियलाइज, वो समझ गए थे कि ट्रिकी की जो कमजोरी है ना, केम फ्रॉम ओवर फीडिंग की वजह से आया है, इनएक्टिविटी, नॉट फ्रॉम एन इलनेस, बीमारी की वजह से नहीं आया।
ठीक है, और उसको किसी ड्रग की जरूरत भी नहीं है। गिविंग मेडिसिन, मेडिसिन देना मतलब कुड हैव वर्सनड द सिचुएशन, सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ सकता था। बाय पुटिंग ट्रिकी ऑन अ लाइट डाइट दिया, अलाउइंग हिम टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवाया बाकी डॉग्स के साथ। डॉक्टर हैरियट एड्रेस द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का रियल कॉज जो है ना वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एंड ट्रिकीज रैपिड रिकवरी, और उसकी रैपिड रिकवरी जो है वो ये प्रूव करती है कि उनका जजमेंट जो था ना वो क्या था, करेक्ट था। तो ये शो करता है दैट थॉटफुल diagnosis and simple remedies can sometimes be more effective than the complicated medical treatment, कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं किसके, कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हाट वेज डज द स्टोरी सजेस्ट, किस तरीके से स्टोरी सजेस्ट करता है दैट डिसिप्लिन एंड रूटीन जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्सेसिव पैम्परिंग से। तो चलिए, एट मिसेस पंफ्रेज हाउस ट्रिकी लिव्स अ लग्जरी विद अनलिमिटेड फूड, फूड तो मतलब दिन रात उसको मिलता था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हेल्पलेस हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में इसका ठीक उल्टा हुआ, उसने क्या फॉलो किया, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो किया। हिज फूड इज कंट्रोल, अब उसका फूड जो है फूडिंग हैबिट कंट्रोल कर दिया गया। ही ग्रेजुअली स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज भी करने लग गया दूसरे डॉग्स के साथ। विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और प्लेफुल पहले की तरह हो गया। ये क्लियरली शो करता है, कॉन्ट्रास्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट डिसिप्लिन और रूटीन और मॉडरेशन लीड टू गुड हेल्थ। जब हम डिसिप्लिन रहते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, मॉडरेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें हमारे गुड हेल्थ की तरफ लेकर जाता है। जहां पर एक्सेसिव पैम्परिंग, जाकि अगर हम पैम्पर्ड बहुत ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से। The story strongly supports the value of balanced lifestyle, और ये जो स्टोरी है वो बहुत हद तक सपोर्ट करता है कि बैलेंस लाइफस्टाइल होने का मतलब कितना जरूरी है बैलेंस लाइफस्टाइल होना। नेक्स्ट इज Mrs. Pumphrey believes she is showing love by giving Tricky rich food. जो मिसेस पंफ्रे हैं वो उनको ये बिलीव होता, उनको वो ये मानती थी कि शी इज शोइंग लव, वो अपना प्यार जाहिर कर रही है उसको खाना देकर, उसको अच्छा खाना देकर। लेकिन अब इसको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है हाउ द स्टोरी चैलेंजेस दिस बिलीफ, कि ये स्टोरी कैसे इनके इस बिलीफ को चैलेंज करता है। ऑल्दो मिसेस पेम्फ्रे बिलीव्स कि उन्हें, हालांकि उन्हें लगता था कि वो क्या कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, अपने प्यार को जाहिर कर रही है उसको ज्यादा से ज्यादा खाना देकर, वो जो भी चाहता है उसको वो सारी चीजें, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, लग्जरीज प्रोवाइड करके। लेकिन उनका जो लव था ना बेस्ड ऑन इमोशन, इमोशन पर बेस्ड था रादर देन अंडरस्टैंडिंग। वो समझ नहीं रही थी कि जो ट्रिकी की हालत है ना वो कैसी है। ट्रू लव एज शोन बाय डॉक्टर हैरिट के द्वारा जो ट्रू लव है ना वो शो किया गया है कि फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेलबींग, कि जब हम किसी को किसी के लिए अच्छा चाहते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी चाहत ये होती है कि वो हमेशा क्या रहे, खुश रहे, हमेशा अच्छा रहे, हमेशा ठीक रहे। तो वही डॉक्टर हैरियट जो है वो लॉन्ग टर्म में उसके वेलबींग को देख रहे थे। ही रिस्ट्रिक्ट्स, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म गेन को, शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ट्रिकीज डाइट एंड इन्फोर्सेस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लेकर आते हैं। इवन दो इट में सीम हार्श, शायद ऐसा हो सकता है कि वो हार्श दिखे, बहुत ज्यादा मजबूत दिखे, बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली थी। ट्रिकीज रिकवरी प्रूव्स, और ट्रिकी की जो रिकवरी है वो ये प्रूव कर देती है दैट रियल लव समटाइम्स रिक्वायर्स फर्मनेस, कि कभी कभी रियल लव जो है ना वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक बहुत ही हार्श बिहेवियर से या फिर रिस्ट्रिक्शन से शो की जाती है, ठीक की जा सकती है। ट्रिकीज रिकवरी ये प्रूव करता है दैट रियल लव समटाइम्स रिक्वायर फर्मनेस। द स्टोरी चैलेंजेस, ये स्टोरी चैलेंज करता है इस आइडिया को दैट लव मींस इंडल्जेंस एंड टीचेस दैट लव मस्ट बी गाइडेड बाय विजडम एंड रिस्पांसिबिलिटी। कहीं ना कहीं प्यार जाहिर करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा प्यार जाहिर हमें नहीं करना चाहिए जो लोगों को खतरा पहुंचा सके या उनके लिए खतरनाक साबित हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। What does Tricky's transformation reveal out the importance of environment in the shaping health and behavior? कि ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इस चीज को रिवील करता है कि हम अगर मतलब जैसी हमारी रंगत है ना वैसी, जैसी हमारी संगत है वैसी हमारी रंगत जो है वो होगी। यानी शेपिंग हेल्थ एंड बिहेवियर को कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो शेप करता है।
तो ट्रिकीज चेंज फ्रॉम सिक लेजी डॉग टू हेल्दी एंड एक्टिव वन ये शो करता है, हाईलाइट करता है कि पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो जो भी अगर ट्रिकी के बारे में बात करें तो उसके आसपास जो डॉग्स हैं, उन्हीं की वजह से उसका जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल में पॉसिबल हो पाता है। इन मिसेस पेम्परेज होम, वहां पर अब मिसेस पेम्परे के घर में ही इज कॉन्स्टेंटली पैम्पर्ड, उसको एनकरेज किया जाता है लेजीनेस की तरफ, ओवर ईटिंग की तरफ। तो जैसा माहौल होगा वो वैसा ही बन जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट हॉस्पिटल में उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्या था, लिमिटेड फूड्स मिलते थे, अपॉर्चुनिटीज मिलता था एक्सरसाइज करने का, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फिट हो गया। Surrounded by other dogs, Tricky becomes more energetic and playful. This transformation shows that a disciplined and supportive environment plays crucial role, कि एक एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट का और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए। और ये बहुत क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है शेपिंग बोथ फिजिकल हेल्थ एंड बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को क्या करें, अच्छे से करें एंड रिवाइज जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। एंड कोई क्वेश्चन जो है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर नहीं आएगा। यही सब सारी चीजें जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो गए हो एंड एग्जाम्स में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको टैकल जो है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।